राधे राधे। आइए महाराज, आज नानी बाई के मायने के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, जल्दी से मायरा सुनने के लिए पधारे। आज का ये कथा बहुत ही सुंदर और अलौकिक कथा है। भक्तों के मान रखने के लिए गोविंद क्या क्या लीला रचाते हैं और भक्त भी उस गोविंद को क्या क्या कह देते हैं, यही सभी कथा हम आज श्रवण करेंगे। कल की कथा, परसों की कथा, तरसों की कथा, 3 दिन की जो कथा है वो हमारे YouTube चैनल पर और फेसबुक पेज पर है, आप देख सकते हैं। आज कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है। जितने भी श्री जी के भक्त, राधा रानी के भक्त, ठाकुर जी के भक्त और भक्तों के भक्त सभी आए और कथा का आनंद लें। क्योंकि भगवान जितने अपने भक्तों की कथा सुनकर के प्रसन्न होते हैं, उतने वो अपने आप की कथा सुनकर के प्रसन्न नहीं होते। ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। और भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। जो निष्काम भक्त हैं, आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। जितने जल्दी हो सके आप सभी लोग भी पधारिए, कथा का आनंद लें। बोलिए गजानन भगवान की जय, बोलिए सांवरिया सेठ की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंभुदेव भगवान की जय, बोलिए भक्त नरसिंह मेहता की जय। महाराज, कथा प्रारंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देव शत्रुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो आकर के व्यासपीठ पर विराजमान हो और हम सभी को वो कथा श्रवण कराने का कृपा करें। आइए। मंगलानाम च कर्ता वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वानन्तः स्थविरेश्वरम् नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छविदरित कमला
नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद घन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम हित जात की घन श्याम हित मूर्ति ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु प्रदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा श्री राधे मेरे स्वामी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणों में वास बरसाने की राधिका नंदगांव को श्याम इनके चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने कथा सुनी नरसिंह जी मेहता ने नानी बाई से कहकर के उनके ससुराल की तरफ से दोबारा मायने के लिए बात के लिए चिट्ठी लिखाकर मंगवाई और चिट्ठी पढ़ करके नरसिंह जी महाराज ने द्वारिकाधीश के श्री चरणों में अर्पित की। क्यों? कि चिट्ठी पर पहले लिखा था कि श्री श्याम सुंदर सहाय चले और अंत में लिखा था नरसिंह जी के लिए। और नरसिंह जी की विशेषता थी कि वो चिट्ठी पढ़ते थे तो सबसे पहले के शब्द और अंतिम शब्द पढ़ते थे, बाकी बीच की जो बातें थी वो ठाकुर जी को समर्पित करते थे। तो नानी बाई के ससुराल पक्ष वालों ने जब चिट्ठी लिखी तो सबसे पहले ऊपर लिखा कि श्याम सुंदर सहाय छे, बाकी बीच में सब समान की लिस्ट थी और नीचे लिख दिया नरसिंह जी। तो नरसिंह जी चिट्ठी पढ़ करके मगन हुए और नरसिंह जी कहने लगे ऊपर नाम मांड्या जागा माए रो भरसी और नीचे नाम नरसिंह जीरो भजन करसी। कि जिसका ऊपर नाम लिखा है चिट्ठी पर वही मायना भरेगा और नीचे नाम नरसिंह को भजन करसी। ऐसी बात करते हैं नानी बाई विचार करती है कि अब बापूजी जाने बापूजी का काम जाने, लेकिन हृदय से बड़ी दुखी है। क्यों? ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले ताना देते हैं, बाबा जी के पास आती है तो बाबा जी कहते चिंता मत करो और फिर कह देते हैं अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। ये जो गांव के लोग हैं, संसारिक लोग हैं, 9 दिन तक कोई बात मिलती है नहीं, 2 दिन तक चर्चा होती है, अन्यथा इनको फिर कोई नई बात मिल जाती है उसके पीछे पड़ जाते हैं दुनिया वाले। अगर भगवान ना भी आए तो बेटा चिंता मत कर, ये दुनिया वाले 2 दिन बात करेंगे, नहीं 2 दिन खींचा ताली 13 दिन, और बहुत ज्यादा अगर खींचतान की जाए बात की तो 13 दिन, इससे ज्यादा बात नहीं चलती। तो लोग कहेंगे कि नरसिंह जी आए थे मायना लेकर के नहीं आए, तो ये बातें 9 दिन चलेगी, फिर इन लोगों को नई बात मिल जाएगी, बेटा चिंता मत। ऐसा कहकर के नानी बाई को बापू जी नरसिंह जी दे दी।
अब महाराज कथा प्रारंभ करने से पहले हम उस गोविंद के श्री चरणों में ध्यान करते हुए एक भजन गुनगुना लेते हैं। आप भी साथ दीजिएगा। बड़ा सुंदर भजन है, बहुत अच्छे भाव है, आप सभी ने सुना भी होगा। दर्द भरा भजन है। जैसे नानी बाई परेशान है उसी प्रकार से आज एक भजन याद आया है तो हम गुनगुनाते हैं। आइए। से मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटनी कि प्रीत न करियो। से मैं ऐसा जानती प्रीत न करियो। जय मैं ऐसा जानती कि इतना दुख होता है, जय मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। आइए। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या होती है पीड़ा, क्या होते हैं आंसू, क्या होती है पीड़ा। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू बहाकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो कहे। राधा यूं रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो कहे। राधा यूं रो कहे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के ये टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के ये टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तू ताने सुन कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार जरा तू बन कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो कहे। इसी प्रकार से नानी बाई ने गोविंद को कहे, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तू प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो कहे। राधा यूं
घट पे मधुबन पे वो इंतजार करना, पन घट पे मधुबन में वो इंतजार करना, कह श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना, एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। भगवान को संतों ने, भक्तों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव सजाए हुए हैं। जैसे आज नानी बाई बड़ी परेशान है, नरसिंह जी मस्त है, क्योंकि जो निष्काम भक्त होते हैं ना भाई, उनको चिंता नहीं होती, वो ना कुछ देने की अभिलाषा रखते हैं और ना कुछ देने की आशा रखते हैं। ये आदान प्रदान का भाव निष्काम भक्ति में नहीं होता, सकाम भक्ति होती है, वहां पे लेने देने का जो आदान प्रदान का जो भाव है वो होगा। नरसिंह जी तो निष्काम भक्त है, जैसे सुदामा जी थे, मीराबाई थी। तो महाराज नानी बाई बड़ी परेशान, बापू जी को चिट्ठी दे करके, आप सभी जो है कथा सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके जितने अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, मित्रों को लाइए, उनको भी कथा सुनाइए। तो महाराज नानी बाई उनको पत्र दे करके बापू जी को वापस आ जाते, क्योंकि बापू जी कहते थे, नरसिंह जी कहते थे, बेटा रात का समय है, तुम घर जाओ और मायरे की चिंता मत करो। सारी बात समझा करके नानी बाई को घर भेज देते। नानी बाई घर आ जाती है। अब नानी बाई की जो सास है, सासू मां है, वो विचार करती है कि आज 4 दिन हो गए, अब देखो, विचार कीजिए, मनन कीजिए कथा से। 4 दिन हो गए, नानी बाई के अलावा एक भी रिश्तेदार नरसिंह जी या उनके साथ आए हुए सूरदासों को किसी ने भोजन का, पानी का नहीं पूछा, हाल चाल तक नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा कि नरसिंह जी आप आगे ठीक ठाक हो। और पता है जहां पे डेरा दिया है, उनको रहने के स्थान दिया है, वहां पे ना पानी है पीने का, ना स्नान करने का, ना सोने के लिए बिस्तर है। फिर भी एक भी रिश्तेदार जाकर के, संबंधी जाकर के नरसिंह जी का हाल नहीं पूछा। लेकिन भगवान की कृपा से उस सास के मन में विचार आया कि 4 दिन हो गए महाराज, और नरसिंह जी और उनके साथ आई हुए जो जमात है, संत है, उन्होंने भोजन नहीं किया। सर्दी का मौसम है, अब महाराज सर्दी में भूख बहुत लगती है, तो सर्दी का मौसम है, भोजन किया नहीं। ऐसा ना हो कि भूख के मारे, प्यास के मारे 1-2 सूरदास गोविंदाय नमो नमः हो जाए और हमारी शादी भी बिगड़ जाएगी और बदनामी होगी कि श्रीरंग जी के घर में विवाह था तो संत मर गया। ऐसा विचार नानू बाई की सासू के मन में चल रहा है। तो क्या किया, सासू मां ने किसी एक को भेज करके लड़के को बोले
कि नरसिंह जी महाराज को बुला करके लाओ, उनको बोल दो आज आपका भोजन का निमंत्रण है, आप सभी घर पे आइए और भोजन प्रसादी पाइए। वो लड़का जाकर के नरसिंह जी मेहता से कहता, महाराज श्रीरंग जी ने आपको याद किया है और आज आपका और आपके जितने भी संत हैं, इन सभी संतों का भोजन जो है वहीं पे पाना है, आपकी वही व्यवस्था है भोजन की। नरसिंह जी और सूरदास बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारे संबंधी ने हमें याद किया, और सूरदास जी संबंध पसंद हुए कि कम से कम खाने को भोजन मिलेगा, अच्छा विवाह का घर है। सभी तैयार हुए और आ गए। अब तैयार क्या होना था महाराज, नहाने के लिए जल नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है, बस अपना जो भी था धोती कुर्ता पहन करके और चल। अब महाराज जब आए तो नरसिंह जी आते ही कहते हैं समधन से, क्या कहते हैं कि स्नान कराओ थे तो यो तो जस लो, अरे ठंडो पानी छे थोड़ो तातो कर दो। कहते हैं कि हे समधन जी, आपको पता है हम स्नान करने के बाद में ठाकुर जी का भजन पूजन करने के बाद में ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर हम भोजन पाते हैं, तो अब हमें तो 4 दिन हो गया हमने स्नान नहीं किया, तो स्नान करने के पश्चात हम भोजन पाएंगे। और महाराज जो ये पानी पड़ा है इससे अगर स्नान करते हैं तो बहुत ठंडा पानी है, तो आप कृपा करके ऐसा कीजिए थोड़ा गर्म पानी कर दीजिए। स्नान कराओ थे तो यो तो जैसे लो, स्नान करा के ही तो आप सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए। अरे ठंडो पानी छे थोड़ो तातो करे दो। मारवाड़ी में ताता तातो कहते हैं गर्म को, कि पानी बहुत ठंडा है समधन जी, आप थोड़ा गर्म करा दें। अब सासू जी विचार कर, अब देखो महाराज एक बात है, अगर कोई संबंधी कोई रिश्तेदार कोई मित्र हमारा प्रेमी है, जिसके साथ हमारा प्रेम का संबंध हो, अच्छे लगते हैं, उसको तो कहने की भी जरूरत नहीं होती। आने से पहले ही हमें पता होता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या व्यवस्था करनी चाहिए, सब पहले से हो जाता है। लेकिन नरसिंह जी तो बिना मन से बुलाए थे, तो बिना मन का पावना तले घी का मुक्त तेल, हमारे बड़ी की कहावत है। बिना मन से आए हुए कोई रिश्तेदार है कि बिना मन का पावना तले घी का मुक्त तेल, बिना मन से आए हुए रिश्तेदार को विचार करते हैं कि इसको घी डाल दे या तेल में काम निकाल। वैसे ही नरसिंह जी ने जैसे ही कहा कि तातो पानी दो, गर्म पानी दो, तो सासू विचार करती है कि देख मोडिया को न करो, तातो पानी मांगे, गर्म पानी मांगे। ऐसा गर्म पानी ला करके दूंगी कि नहाने के बाद 10 दिन तक कमरे से घर से बाहर नहीं निकलेगा, इतना गर्म दूंगी। सासू मां विचार करती, और सच में ऐसा ही किया। इतना गर्म कर करके भाई सासू मां पानी को कितना गर्म किया। चावल सीजे मूंग पसीजे, अरे चावल सीजे मूंग पसीजे, ऐसो गर्म कियो नरसिंह जी तो पानी आंगली धरी, नरसिंह जी तो पानी ऊपर आंगली धरी। अरे पानी मैं ना पूछी बातों भाप सू चली,
आधार इतना गर्म पानी किया कि उसमें चावल अगर डाल दे तो भात बन करके तैयार हो जाएगा, इतना गर्म। मूंग की दाल अगर डाल दे तो वो भी बसी से, मतलब मूंग की दाल भी बन जाएगी एक बार में डालने, इतना गर्म पानी। और नरसिंह जी तो अंगुली डबो करके देखा भी नहीं था, ऊपर की थी कि उसकी भाप से जो है अंगुली चल रही, इतना गर्म। अब भगवान के भक्त है, गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, क्या कहते हैं? स्नान कराऊं थे तू ओ तो जैसे लो, अरे तो छो पानी थोड़ो ठंडो कर दो कि हे समधन जी स्नान कराओ, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया, इसमें कुछ ठंडा मिला दो। ऐसे भी करते हैं ना, गर्म पानी हो तो उसमें ठंडा मिला लेते हैं, सामान्य उसका टेम्परेचर हो जाए फिर नहा लेते। तो नरसिंह जी भी ऐसा ही कहते हैं, स्नान कराओ थे तू ओ तो जैसे लो, अरे तो छो पानी थोड़ो ठंडो कर दो कि पानी गर्म बहुत है समधन जी, इसे ठंडा करवा। अब नरसिंह जी की बात सुने और समधन जी को तो बारों चढ़ गए महाराज, क्रोध आ गया समधन जी को, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी ताता कभी ठंडा, क्या है? नहाना है तो नहा लो। और बहुत ही ज्यादा भक्ति का यहाँ पे जो किया ना आपका पाखंड है, तो ये गर्म ठंडा ये भी नहीं मिलने वाला। 4 दिन से तो नहाए नहीं महाराज, और आज नहाने को मिल गया तो नाटक कर रहे हो, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा। और बहुत ही ज्यादा ठंडे की जरूरत है तो ये तो माड़ा लेकर के, टूबा लेकर के, सिर मुड़वा करके जो भक्ति का नाटक करते हो ना, और सच में भक्ति है तो कहो अपने उस इंद्र भगवान से कि तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर के आए, पता लगे तुम्हारी भक्ति की। ऐसे अनाप शनाप बातें जो करना प्रारंभ कर दिया महाराज समधन जी ने, नानी भाई की सासू ने। नरसिंह जी भगवान से कहते हैं, देखो गोविंद तुम्हारे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। भगवान कहते हैं नरसिंह जी चिंता मत कर, ये सुना रहे हैं तुम सुनते जाओ। और रही बात भक्ति का ताना मारने की, तो चिंता मत करो, इस माघ के महीने में अगर श्रावण का महीना ना ला दिया तो मेरा नाम भी द्वारिकाधीश नहीं। श्रावण का महीना जानते हैं ना, आज से प्रारंभ हो गया। श्रावण के महीने जब चाहे घड़ी लग जाती है बारिश की, और ऐसी लगती है महाराज हटती भी नहीं 10-10 दिन तक, सुबह से लेकर पूरी रात तक चलता रहता है प्रोग्राम इंद्र भगवान का। ऐसे ही भगवान कहते हैं नरसिंह जी चिंता मत करो, इस माघ के महीने में श्रावण का महीना ला दूंगा। अब इंद्र ने आता लगी एक घड़ी, अरे मूसलाधार पानी ऋतु लाई झड़ी। इंद्र भगवान को एक घड़ी नहीं लगी आने में, मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी, झड़ी लगा दी बारिश। इंद्र ने आता लगी एक घड़ी, अरे मूसलाधार पानी की लगाई है बारिश होने लगी। अब महाराज एक बहुत प्रचलित एक कहावत है, ब्याह बिगाड़े 2 जना, ब्याह बिगाड़े 2 जना कै मुंजी कै में, ये मारवाड़ी की कहावत है।
शादी जो होती है उसको दो लोग बिगाड़ सकते हैं, व्यवस्था खराब कर सकते हैं। एक तो बारिश, मैं कहते बारिश अगर किसी के विवाह में बारिश प्रारंभ हो जाए तो महाराज जब भोजन करते हैं तो रसगुल्ले गिरते हैं पानी में, टेंट के अंदर से बारिश आती रहती है, कपड़े पहनने का आनंद नहीं आता, मेकअप करने का आनंद नहीं आता, सब धुल जाता है। और ऐसा ही हुआ, भोजन चल रहा है, पकोड़े कहीं तिर रहे हैं, पूड़ियां कहीं तिर रही है, थाली में भोजन रखा है उसमें पानी पिला रहा है, भोजन पा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। और अब बारिश हो गई, सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब पहले एक बात और होती थी, पहले के समय में, अब जो है ना, हम तो हमारे लोग ऐसा नहीं करते। एक घर में 8-9 बच्चे तो कम से कम होते थे, 8-9 बच्चे होते थे और सभी बच्चे शादी में गए हुए थे, अपनी अपनी मां को ढूंढ रहे हैं, पिता को ढूंढ रहे हैं। अब नानी बाई की जो सास थी उसकी 2 कन्याएं बच्चियां थी और दोनों लड़कियां महल के चौक में, चौक समझते ना, दरवाजे के अंदर खाली जगह होती है, महल में चौक होता है और वो चौक थोड़ा नीचा होता है, बाकी का साइड में ऊपर होता है, बीच का हिस्सा थोड़ा नीचा होता है, महलों में होता था और पुराने महलों में अभी भी है। तो महाराज वो दोनों कन्याएं वहां खेल रही थी बारिश के पानी में, और पानी इतना आ गया कि वो महल का जो चौक था उस चौक में तालाब बन गया और वो छोटी छोटी दोनों कन्याएं उसमें डूब करके गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब ननद ने जब देखा कि मेरी 2 बेटियां मर गई, ननद तो वैसे ही खतरनाक थी, और देखा कि मेरी बेटियां मर गई तो ननद ने कहा मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, कलेश करूंगी, मैं झगड़ा करूंगी। ये सब नरसिंह जी के कारण हुआ है, इस नरसिंह के कारण ये हुआ है बारिश, और इसकी वजह से मेरी बेटियां मरी हैं, ये जादूगर है, ये वो है वो, पर बहुत सी बातें भक्तों पे ऐसे आरोप लगते हैं। कर्म होता है खुद का, खुद के कर्म भुगतते हैं और आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर। उनका कर्म था वो मर गई, लेकिन आरोप लगाया नरसिंह जी। शादी नहीं होने दूंगी। अब इतनी बात सुनकर नानी बाई दौड़ करके आई नरसिंह जी के पास, बोले बाबू जी ये क्या हो गया? नरसिंह जी का क्या हुआ? और मेरी ननद की 2 कन्या लड़कियां मर गई है और वो कह रही है कि आपके कारण हुआ है, वो आपको बदनाम कर रही है, आपको आरोप लगा रही है। नरसिंह जी ने कहा तो मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ बैठा हूं। और वो कह रही है कि नरसिंह जी के कारण हो रही है, आप कृपा करें। तो वो ये भी बोल रही है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। नरसिंह जी कहते ठीक है, तो अगर शादी नहीं होने देती तो बहुत अच्छी बात है, ये मायरे का झंझट नहीं खत्म, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नानी भाई कहते बापू जी कहीं करे हो, मेरी बेटी की ब्याह की शादी है, ये कोई कृपा करो, करुणा करो। तो नरसिंह जी को जब ऐसा कहा तो नरसिंह जी
नरसे जे को जब कहा और बात बताई, जद नरसी जी मेहता ने करुणा करी, जद नरसी जी मेहता ने करुणा करी, अरे मरेडे छोरिया ने पाछी जीवती करी। बोली गुरुद्वारी काधीश भगवान की जय। भगवान से नरसिंह जी ने करुणा की, प्रार्थना की, हे गोविंद, ये आरोप मुझ पर लग रहा है हत्या का, कृपा करो। तो भगवान ने उन दोनों कन्याओं को जीवित कर दिया, मृत कन्याओं को जीवित कर दिया। अब एक और चमत्कार, अब जब कन्या जब मर गई उसको चिंता हुई, जीवित हुई, तो सारे घर वाले खुशर बातें कर रहे। नरसिंह जी पे थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा आलो, अब भगवान जाने वो प्रेम दिखावटी था या नहीं। अब महाराज जो संबंधी थे नरसिंह जी के, वो आकर के नरसिंह से बात करते, तो चमत्कार को नमस्कार है महाराज। क्या कहते हैं? ब्याहे तेरा जी होया आया नरसी पास, जिमणेरी मनोहार करी नानी बड़ी सास। संबंधी जी नरसिंह जी के पास आके बात करने लगे और जिमणेरी मनोहार करी नानी बड़ी सास। नानी बाई की जो सास है वो जाकर के कहती है, नरसिंह जी मेहता जी, आप संबंधी जी आइए भोजन पाइए। चलो, नरसिंह जी ने स्नान कर दिया, इधर भगवान ने बारिश कर दी, स्नान भी कर दिया। अब नरसिंह जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तो कहते महाराज बैठ विराजो। अब एक बड़ी अच्छी प्रथा है मारवाड़ में कि जब कोई विवाह शादी हो या कुछ भी घर का कार्य हो, कोई अनुष्ठान हो, तो पंगत बना करके नीचे बैठ करके भोजन करते। महाराज हमारे तो ऐसा ही था, जब कोई रिश्तेदार अकेला भी घर में आ गया तो उसको भी नीचे बैठा करके चौकी रख करके उसके ऊपर भोजन परोस दिया जाता था खाली। आजकल तो टेबल कुर्सी का जमाना है, लेकिन तो नीचे बैठ करके भोजन करते थे, उसका आनंद था। और वैज्ञानिक कारण भी है, जब हम आसन लगा करके बैठते हैं प्रजासन, तो भोजन करते हैं, तो एक तो भोजन श्वास नली में जाने का डर नहीं रहता, दूसरा पाचन शक्ति तेज होती है। तो नरसिंह जी को भोजन के लिए बुलाया, दो पंक्ति लगाई, पंक्ति मतलब दो लाइन बनाई हुई। एक लाइन में जितने रिश्तेदार थे वो सब बैठे, दूसरी लाइन में नरसिंह जी के लिए, और नरसिंह जी के सूरदास थे उनके लिए दो पंक्ति बनाई, दोनों पंक्ति में बैठे और मेहमान और नरसिंह अलग अलग डिवाइड कर। सोचिए, एक तरफ वो मेहमान है, दूसरी तरफ सिर्फ नरसिंह जी और सिर्फ नरसिंह जी के साथ, मतलब अलग दर्शाया हुआ। मेहमानों को लाडो बोले पूरे और सब्जी, और नरसिंह जी की पंगत को बासी खिचड़ी। अब यहां भी भेदभाव कर रहे हैं, जितने मेहमान थे सभी को लाडू, बूंदी, पूरी, सब्जी, और नरसिंह जी की जो पंक्ति है उनमें थाली के अंदर 4-5 दिन पुराने बासी चावल और खिचड़ी वो दी।
विचार करके महाराज, नरसिंह जी ने जब देखा तो भगवान से कहते हैं, गोविंद, हे सांवरा सेठ, देख, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, 4 दिन की बासी हो या 5 दिन की बासी हो, हम तो पा लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले भोग आपको ही लगना है, और आपको भोग लग गया तो हमें पाने में कोई आपत्ति नहीं है। कि वैष्णव जितने भी हैं, भगवान के जितने भी भक्त हैं, वो सभी पहले भगवान को भोग लगा करके पश्चात आप खाते हैं। भगवान को भोग लगाए बिना वो भोजन नहीं करते। तो भगवान को भोग लगता है वो तो बड़ा शुद्ध होता है, अशुद्धता उसमें नहीं होती। तो महाराज नरसिंह भगवान से कहते, सांवरा देख ले, भगवान कहते चिंता ना कर, तू भोग तो लगा, भोग लगा। तो महाराज भोग लगाते ही चमत्कार हो गया, जैसे ठाकुर जी को अर्पित किया, चमत्कार हो गया। घर तुलसी अर्पणे करी, आरोग्य बलबीर, गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। घर तुलसी अर्पणे करी, तुलसी रख करके, अब भगवान को आपको पता है भोग लगाते हैं तो तुलसी तो जरूर होती है, तुलसी दल रख करके भगवान को अर्पित किया। घर तुलसी अर्पणे करी, आरोग्य बलबीर, गर्म हो गए खिचड़ी और चावल हो गया खीर। बोलिए सांवरे सेठ की जय। वो 4 दिन की बासी खिचड़ी भोग लगाते ही गर्म हो गई महाराज। वो 5 दिन के बासी चावल भोग लगते ही खीर बन गए। और भी कुछ बासी सामान दिया था, वो भी साग पात सरसा हुआ, पापड़ और बितोड़, सब रस भोजन हो गया, जद आरोग्य बलबीर। साग पात सरसा भया, पापड़ और बितोड़। पापड़ समझ गए, साग भी पितोड़ भी समझ गए। पितोड़ होता है जो अरबी के पत्ते होते हैं, उस पत्तों से जो पकोड़े बनते हैं उसे पितोड़ कहते हैं। साग पात सरसा भया, पापड़ और बितोड़, सब रस भोजन हो गया, जब आरोग्य छोड़। जब भगवान रण छोड़ को भोजन अर्पित किया, प्रसाद भोग लगाया, तो महाराज ठाकुर जी की कृपा हुई, सब रस भोजन हो गया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन हो गया। अब महाराज भोजन पाकर के सब संत बड़े मस्त हो गए। मस्त होने के बाद नरसिंह जी अपने संतों से कहते, महाराज बहुत दिन हो गए आए हैं, बाजार हाट नहीं देखा, चलो थोड़ा बाजार घूम लेते हैं। अब महाराज गृहस्थ जीव अगर कोई बाजार में घूमने जाएगा तो गृहस्थ की चीजें खरीदेगा, लेकिन नरसिंह जी महाराज तो संत हैं, उनके साथ भी संत हैं और वो भी सूरदास, कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वो तो संकीर्तन करने के माध्यम से बाजार जाना चाहते हैं। तो महाराज बाजार जाते हैं, ढोल मंजीरा झाल मंजीरा लेकर के, ढोलक छापा लेकर के चल पड़ते हैं, संकीर्तन करते हैं। अब घर से निकलकर थोड़ी दूर पहुंचे थे कि श्रीरंग जी ने देखा कि ये बोडियां, ये संत जो है नरसिंह जी हमारी बेइज्जती कराएगा।
अभी तक तो मोहल्ले में पता था कि नरसिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, लेकिन अब यू बाजार में जावे वो तो सगले बाजार में पता लाग नसी, पूरे बाजार को पता लग जाएगा कि ये नरसिंह जो संत है, मोड़ा है, ये श्रीरंग जी का रिश्तेदार है। हमारी तो बहुत बेइज्जती होगी, लाज महसूस करेंगे, ऐसा सोच रहे थे। इतने में श्रीरंग जी का मंत्री आ गया। पुराने जमाने में जो बॉडीगार्ड रखते ना, पहले मंत्री कहा करते थे। वो मंत्री जी आ गए, कहते महाराज आप चिंता मत करो, हम सब व्यवस्था बना देते हैं। तो क्या कहता है वो मंत्री? दौड़ करके जाता है मंत्री बाजार में, और वहां नरसिंह जी और नरसिंह जी के सूरदास हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन का जाप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। और वो दौड़ करके गए और जाकर के कहते हैं महाराज आपके डेरे पर कोई गिरधर नाम का आदमी आया है और वो आपको बुला रहा है। नरसिंह जी को कहता वो मंत्री, आपके डेरे पर जहां आप रहते हो, जहां उनको रोका गया था, वहां पर कोई गिरधर नाम का आदमी आया है, कोई सेठ आया है और वो आपको इंतजार कर रहा है। अब नरसिंह जी को जब गिरधर नाम सुना तो झांझ मंजीरा ढोल ढमाका जो भी था वहीं पे छोड़ करके दौड़ पड़े। सब संत पीछे पीछे धर्म धर्म करते हुए दौड़े, आकर के डेरा में आए तो क्या कहते हैं? डेरा में दिसे सावरियारो साथ, आरत करत टेरत भय जोड़ दे दोनों हाथ। नरसिंह जी घूम रहे हैं, अब दुकान में चारों तरफ देख लिया उस डेरे में, लेकिन वो सांवरा नजर नहीं आ रहा। नरसिंह जी परेशान हो गए कि कहां विलुप्त हो गए, कहां अदृश्य हो गए, आए भी और दिखाई भी नहीं दे रहे। नरसिंह जी ने भगवान को याद किया, दुहाई देने लगे। अब क्या दुहाई देने लगे? अब भक्तों की और भगवान की जो लीला है ये बड़ी विचित्र है। उल्हाना देते नरसिंह जी महाराज। अब क्या कहते हैं? सबरे पाई कई सबरे कई थारे सासू लागे, जिनरा पेर दिखाया, सबरे कई थारे सासू लागे, जिनरा पेर दिखाया, ओ कर्मा कई थारी काकी लागे, जिनरो खींचड़े खायो, ओ मीरा कई थारी मासी लागे, जीरो अमृत बनायो। नरसिंह जी परेशान होकर ये कहते हैं मैं कब से बुला रहा हूं और आप आ नहीं रहे। तो वो सबरी क्या आपकी सासू लगती थी जो बेर खाने के लिए जंगल में चले गए आप? और मैं कब से बुला रहा हूं, मेरी बेटी दुखी है और आप आ नहीं रहे। और क्या कहते हैं? कर्मा कई थरे काकी लागे, जिनरो खींचड़े खाए। और वो कर्मा भाई वो तुम्हारी काकी लगती थी, चाची लगती थी, रोज रोज जिसके पास खिचड़ी खाने के लिए पहुंच जाते थे। और मीरा कई थारी मासी लागे, जो विसरो चेहरे बनायो, विसरो अमृत बनायो। और वो मीरा क्या मौसी लगती थी तुम्हारी? मौसी थी जिसके जहर को भी तुमने अमृत बना दिया महाराज। और आज हे गोविंद मैं पुकार रहा हूं और आप आ रहे हो।
भक्त और भगवान की लड़ाई चल रही थी। क्या कहते हैं? जिमण को है चट्टो जिमण पठे जाओ। तू तो जीमणे का भोजन करने का जो है वो चटोरा है। अब मेरे पास कुछ खिलाने के लिए है नहीं, ना खिचड़ी है ना बेर है। तू तो जीमण रू है चट्टो बाबा जीमण पठे ही जाओ। खाने को जहां मिलता है वही पहुंचते हो तुम लोग, ऐसे नहीं आते। अभी चल के यहां जब नरसिंह जी ऐसी कड़वी कड़वी बातें भगवान से कहने लगे तो भगवान के कानों में वो स्वर जैसे ही गूंजे तो भगवान द्वारिकाधीश नींद में सो रहे थे। रात्रि का समय है, नींद में सो रहे थे। कानों में शब्द टकराते ही भगवान अचानक से उठे, जैसे बच्चा कच्ची नींद में उठ जाता है। अचानक से उठे झिझक करके। रुक्मिणी जी मैया ने देखा क्या हुआ, भगवान उठ गए। फटाफट रुक्मिणी जी दौड़ करके थाली में हीरे जवाहरात रख लिए, पुष्प रखे, दीपक रखा, आरती की थाली तैयार की, भगवान की आरती करने लगी। बोली महाराज को गलती हो गई हमसे, आप ऐसे हड़बड़ा कर उठे, कोई भूल हो गई? भगवान कहते नहीं, कोई भूल नहीं, मुझे मेरे भक्त पुकार रहे हैं और दुखी है मेरा भक्त, वहां जाना है मुझे। अब रुक्मिणी जी कहते हैं महाराज ये आपके भक्त जितने भी हैं ये आपको रात में क्यों परेशान करते हैं? दिन में तो वो भजन कीर्तन करते रहते हैं, रात को आपको परेशान करते हैं। अभी रात्रि का समय है, वो जाने का समय। भगवान कहते नहीं, अब नहीं रुक सकता, मैं जाऊंगा। ऐसे बातें करते करते सुबह हो गई। अब महाराज भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी से कहते हैं कि हमारे भक्त में भीड़ बड़ी है और वो बहुत परेशान है और मुझे मायरा लेकर के जाना है। रुक्मिणी जी भात लेकर के जाना है। नानी भाई की लड़की की शादी है, वो मुझे भाई मानती है और नरसिंह जी मेहता तो सब कुछ मेरे ऊपर निछावर कर रखा है, मेरे सिवा वो किसी पे आश्रित है ही नहीं, तो मैं क्यों ना जाऊं, जाना पड़ेगा मुझे। अब जैसे ही मायरे की बात आई तो जो पटरानियां थी, जितनी रानियां थी, आठों की आठें हंस पड़ी, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। भगवान ने कहा क्या बात हुई, हंस क्यों रही हो? रुक्मिणी से कहती महाराज हमें इस बात का कोई हंसी नहीं आ रही कि आप जा रहे हो, चाहिए, लेकिन हंसी इस बात की आ रही है कि आप मेरे को मायरा लेकर के जाना है। अरे मायरे को पता होता न, मायरो हुए नहीं है, क्या होता है मायरा? अरे महाराज आपा ने जितना प्यार कराया थे, आज तो मैं पटरानी 8 दशा का प्यार हो वो था ने मेरे यकीन हो, कोई तारीख पक्की नहीं, कोई बारात नहीं, और जिन घर में बारात ना हो, तारीख पक्की ना हो, वहां भात कैसे आ सकता है? और तो और भात तो नान का पक्ष लेकर के आते हैं, नाने राड़ा ले रहा है और नाने राड़ा ने पहना ही थे तो मामा जी को तो गोविंदाई नमो नमः करती हो बचपन में कि महाराज आपको शादी का क्या पता, मायरे का आपने जितनी शादियां की सब आपको पता है कैसे की, एक भी शादी में तारीख फिक्स नहीं थी। और रही बात भात की, जिस घर में शादी होती है, लोकाचार्य होता है, तो
ननिहाल पक्ष से नानके वाले आते हैं, वो भात लेकर के आते हैं, तब रीति रिवाज का पता होता है। लेकिन महाराज आप तो अपने मामा को ही 11 वर्ष की आयु थी जब आपने गोविंदाय नमो नमः कर दिया, तो आपको भात का पता कुछ कि भात क्या होता है? भगवान कहते हैं देखो महाराज रुक्मिणी, हमें भले ही नहीं मालूम, हमारी शादी में भले ही कोई भात लेकर के नहीं आया, लेकिन दुनिया की जितनी रीत है ना हम सब जानते हैं। और हाँ, आप जो बातें कर रही हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब जानता हूं मैं। कैसे भात भरा जाता है, कैसे सामान खरीदा जाता है, क्या क्या सामान होता है, सब जानता हूं मैं जाऊंगा सब सामान लेकर के देख लेना। और जब अच्छी बात करते हैं तो रुक्मिणी जी कहती है कि चलो ठीक है भगवान, एक काम कीजिए, अगर जाना ही है तो हमको भी संग में लेकर चलिए। बहुत साल बीत गए महाराज जैसे गोलोक धाम में, थोड़ा हमें भी घूमने का मौका मिलेगा, शादी में जाने का मौका मिलेगा। भगवान कहते हैं ठीक है चल तो जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कहते बोलो महाराज क्या? थे तो जानो लारानी पति मारो श्याम, पर नानी बाहर सासू आगे करो पड़सी काम। थे तो जानो लारानी पति मारो श्याम, पर नानी बाई सासू आगे करो पड़सी काम। कि आप तो ये भी सोचोगे कि हम तो घनश्याम की पत्नी हैं, द्वारिकाधीश की रानी है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अगर वहां जाना है तो नानी बाई की जो सास है ना, उसके आगे काम करना पड़ेगा। वो बोलेंगी कपड़े धो तो कपड़े धोने पड़ेंगे, वो बोलेंगी बर्तन मांजो तो बर्तन मांजने पड़ेंगे, वो बोलेंगी झाड़ू लगाओ तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर सकती हो तो ही चलना, वरना घर पे रहना। रुक्मिणी जी कहती महाराज के बाद जो भी हो हम चलेंगे। भगवान कहते सुनो और भी सुन लो। आप कहते हैं रीति रिवाज नहीं पता मुझे, मेरा रीति रिवाज सुन लो पहले, जानता हूं नहीं। बोलो भगवान कहते हैं देवरानी जेठानी जी ने तो जी का रोटी जो, और नानी बायरे ननदन सु डरता ही रही जो। देवरानी जेठानिया जी ने तो जी का रोटी जो, नानी बाई की जितनी भी देवरानी जेठानी जो भी है ना, उनको जी कह करके बुलाना है। ये मत सोचना हम रानी है हमें जी बोलेंगे, वो भले जी नहीं बोले तुम्हें तू कह करके बुलाए, लेकिन आपको जी बोलना पड़ेगा, जिकारा लगाना पड़ेगा। और नानी बाई की जो ननद है ना, उससे बचकर रहना, और खतरनाक है। जैसे वो दिखे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाना, हाँ भाई साहब कई काम है, मार बताओ मैं काम करा, ऐसा ऐसा कर सकती हो तो चलना। रुक्मिणी जी कहती है हाँ महाराज जैसा आप कहें अब करेंगे, लेकिन हम तुम्हें शादी देखने जाना। भगवान कहते सुनो अब चलते। भगवान प्राणियों को तैयार करके शॉपिंग करने जाते हैं। अब जब भात भरना है तो महाराज सामान भी चाहिए, शॉपिंग करने जाते हैं। और कैसे जाते हैं? चढ़िया हरी जी द्वारे कारी हाथ, वो चढ़िया हरी जी द्वारे कारी हाथ, कबाई ने भात जो मोल लो, उधर हरी जी माजन जीरो भेस, उधर हरी जी माजन जीरो भेस, सेठानी नीचे संग में
उलेनी हरे जे रिद्धि सिद्धि साथ राधा तोली संग रूपमणि उच्चया हरि जी द्वारे कारी हाट। अर्थात भगवान द्वारिकापुरी की बाजार में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, साथ में सेठानियां ली हैं, रिद्धि सिद्धि राधा रुक्मण सबको साथ में लिया। अब जब बाजार में शादी की शॉपिंग करने जा रही है तो 2-4 औरतें साथ में होती हैं, घर की जो मुखिया होती हैं या ज्यादा समझदार होती हैं, औरतें बाजार जाती हैं, वो सब सामान लेने जाती हैं। भगवान ने अपनी रानियों को सेठानियों को साथ में लिया और द्वारिका के हाथ में बाजार में जाते हैं और पूछा गया हरे जी द्वारिकारी हाट पाइने बात जो मोल रे, जैसे मोल भाव करते हैं भात के लिए बाजार में जाते। अब द्वारिका में सभी को भगवान आनंदित कर रहे हैं दर्शन दे करके अपनी मधुर मधुर वाणी से। भगवान की वाणी बहुत मीठी है, बंसी की धुन से भी मीठी है भगवान की वाणी। जो भगवान की बात सुन ले वो कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो भगवान द्वारिका के हाट में बाजार में सभी दुकानदारों को प्रभावित कर रहे थे। सब लोग भगवान की तरफ देखते आकर्षित हो जाते हैं। कैसे? जैसे ब्रज में वृंदावन में भगवान ने बांसुरी बजाई और सारे गोपियां आकर्षित होकर के भाग जाते थे, ऐसा ही आकर्षण आज भगवान द्वारिकापुरी में कर रहे हैं। सब आनंदित हैं। और कैसे? नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ बंसी जोर की बजाए रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी की आवाज में तो पनघट पे सुनी, ओ बंसी की आवाज में तो पनघट पे सुनी, उखड़ लो कुआं में पट गए रे नंद लाला, उखड़ लो कुआं में पट गए रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी, बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी, उफल को पेड़ पे छोड़ाई रे नंद लाला, उफल को पेड़ पे छोड़ाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला,
इसी प्रकार से भगवान की बंसी जब वृंदावन में बजी, बंसी वन पे बजी, तो सारी गोपियां जैसे दौड़ करके गई भगवान की उस बंसी की मधुर धुन में प्रमुदित होकर के आनंद से घर बार छोड़ करके आ गई। ये सब इस भजन में धमाल के माध्यम से, क्योंकि मारवाड़ी में धमाल गाई जाती है महाराज जी, होली के दिनों में चलता है। और हमने प्रयास किया है मारवाड़ी में गाने का, अगर अच्छा लगो तो राधे राधे बोल करके हाजिरी लगा दियो। अब महाराज इसी प्रकार से भगवान पूरे मार्केट को, पूरे बाजार को, द्वारिका के बाजार को आनंदित कर रहे हैं अपनी मधुर वाणी से। उधर नानी बाई के घर में घमासान मचा है। मायरा मायरा मायरा, देवर आए मायरे की बात, देवरानी आए मायरे की बात, सास आए मायरे की बात, जिठानी आए मायरे की बात, जेठ आए मायरे की बात, जो भी आए यही की बात, मायरा मायरा मायरा। विचार कीजिए, विवाह का घर हो, जिसकी लड़की की शादी हो और उसके ऊपर इतनी टेंशन हो, उस आदमी की, उस औरत की, उस कन्या की हालत कैसे हो। नानी भाई परेशान हो गई और संकल्प करती है, संकल्प करके घर से निकलती है, या तो वो सांवरा आ जाएगा, और अगर ये सांवरा नहीं आया तो मैं घर वापस लौट के नहीं आऊंगा, वहीं उस तालाब में डूब करके मर जाऊंगी, पर वापस नहीं आऊंगी। नानी बाई घर से निकल जाती है। अब ऐसे तो कोई जाने नहीं देता, हाथ में मटकी लेकर के सासू माँ को कहती हूँ पानी लेने जा रही हूँ। सासू माँ कहती हाँ जा, तो ये काम बहुत करवाते थे नानी बाई से। नानी बाई मटका लेकर के चली जाती है, जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, और उस पेड़ की बहुत घनी छांव है, बहुत गहरा पेड़, बहुत ऊंचा पेड़ है। आज भी वो पेड़ कहते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अचानक उस पेड़ के ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक डाली पर एक तोता बैठा, तो तोता से बात करती है नानी भाई, धर्म का भाई बना लेती है। अब प्रेम की भाषा वो तोता समझता, दुख की भाषा वो तोता समझता, लेकिन विडंबना है, इंसान एक ऐसा है जो प्रेम की भाषा नहीं समझता, दुख की भाषा नहीं समझता। क्षमा करें महाराज, लेकिन सत्य है, किसी पर दुख हो, कष्ट हो, तो लोग आनंद लेते हैं, उसको समझते नहीं। लेकिन यहां एक जीव, एक पक्षी, एक मनुष्य की बात समझ रहा है। विचार कीजिए, तो क्या कहती नानी भाई, ऊपी बाई सरवर येरी पार, ऊपी बाई सरवर येरी पार, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे, ओ आमल डारी ठंडी ठंडी छा, जिनरे तो ऊपर बैठो सुवरो। एक सब मारवाड़ी में है भाई, थोड़ा क्षमा करना, लेकिन हम व्यक्त कर रहे हैं। मारवाड़ी के बगैर ये कथा नहीं हो सकती, पूरा भजन मारवाड़ी में लिखा। ऊपी बाई सरवर येरी पार, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे, ओ आमल डारी गहरी गहरी छाव, जिनरे तो ऊपर बैठो
सूवटो सूवटिया तो धर्म को है पीर, देखे झूलरिया ने आव तो। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि नानी बाई जो है वो तालाब की जो दीवार होती है उस दीवार के ऊपर से खड़ी होकर के देखती है, कभी ऊपर उठ के देखती फिर नीचे हो जाती है कि कोई आ रहा है कि नहीं, गोविंद आ रहा है कि नहीं। परेशान होकर के फिर बैठ जाती है उस पेड़ के नीचे। फिर क्या कहती है, आमल डारी गहरी गहरी छाव, जिन रेतों ऊपर बैठो सूबटो। अर्थात उस पेड़ की बहुत घनी छांव है और उस छांव में ऊपर बहुत ऊंची डाली पर जिन रेतों ऊपर बैठो सूबटो। सूबटा कहते हैं मारवाड़ी में तोते को, पैरोट को। उसके ऊपर तोता बैठा है और तोते से बात करती है कि सूवटिया मन धर्म को वीर, देखे झूलरिया न आव तो। कि हे तोते, तू मेरा धर्म का भाई है, देख तू बहुत ऊंचा बैठा है, तुझे तो सब कुछ दिखाई देता होगा। देख कुछ झुलरिया झूल को, कोई रथ आ रहा है उधर से, वो दिखाई दे रहा है तुम्हें, कुछ झंडे लहरते हुए रथ चलता हुआ। तो तोता नानी बाई की बात समझता है, भाषा समझता है और प्रेम की भाषा में जवाब भी देता है। क्या कहता है, ओ झीली झीली ओ डरे गुलाब, झमके छे जूनागढ़ मारेगा। ओ झीली झीली ओ डरे गुलाब, झमके छे जूनागढ़ मारेगा। तोता कहता है, कोई राजा का रथ आ रहा है, झिड़ी झिड़ी उड़े गुलाल। झिड़ी झिड़ी हल्की हल्की बारीक बारीक, जैसे गाय चलती है शाम के समय, गायों का झुंड चलता है तो उसके पीछे पीछे जो धूल उड़ती है उसे कहते हैं गुलाल। उसी प्रकार जब वो रथ दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, तो पीछे से जो धूल के कण उड़ते हैं बारीक बारीक, झिली झिली, उसको गुलाल बोलते हैं। कि झेड़े झेड़े ओ डरे गुलाल, झमके छे जूनागढ़ मारेगा। कि जूनागढ़ से जो रास्ता आ रहा है उधर से झिड़ी झिड़ी जो है वो गुलाल उड़ रही, धूल उड़ रही है। जब अब नानी भाई कहती रथ है, कहते हाँ कोई राजा का रथ है। तो कहती रथ देख, उस रथ में बैठा कौन है, कौन कौन बैठे हैं ये तो देख। नानी भाई प्रसन्न हो गई, कहती तोते तू बहुत ऊंचा बैठा मेरा भाई, तू ये देख उस रथ में बैठा कौन है, देख करके मुझे जल्दी बता है। तो तोता कहता है, रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़। और रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़ को। कि हे नानी भाई, उस रथ में श्री गोपाल बैठे हैं, गोविंद बैठे हैं, सांवरा बैठे हैं। रूप निहारो रण छोड़ को, और रण छोड़ दास का रूप दिखाई दे रहा है। नानी बाई सुन करके भागी, दौड़ करके रास्ते पे चली गई, जाकर के रथ के आगे हाथ फैला करके खड़ी हो गई और पूछती है, मीरा क्या पूछती है मीरा भाई? हे चोबीरा कठरा सिरदार, किड़े तो जासो बीरा पावड़ा। उथे चोबीरा किड़रा सरदार,
किणरे तो जसो बीरा पावना। नानी भाई पूछते हाथ जोड़ करके रथ के आगे हाथ फैला करके कि हे बीरा, हे भाई, आप कहां के सरदार हैं और आप किसके यहां जा रहे हैं? पावना मतलब रिश्तेदार, मेहमान। थे छो बीरा कठरा सिरदार, किणरे तो जासो बीरा पावना। और आप किसके यहाँ जा रहे हैं मेहमान बनकर के? भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी से कि घर पे तो बहुत चपर चपर कर रही थी महारानी, जवाब दो इनको। यहीं से शुरुआत होती है आपकी। ये है नानी बाई, जवाब दो कि हम कौन हैं, आप कौन हैं। अब रुक्मिणी जी महाराज कहती है नानी बाई से क्या? ओ स्वामी मारा मथुरा रा सरदार, द्वारापति राजा। कि जो हमारे स्वामी हैं ये मथुरा के सरदार हैं और द्वारिका के राजा हैं। वाली क्या कहती है? वर्णो माने मायरो अंजार, श्रीरंग जीरा छेम में जीवा। वर्णो माने मायरो अंजार, श्रीरंग जीरा में छा मिजमा। कि हमें मायरा भरने के लिए जाना है अंजार नगर, और श्रीरंग जी जो है महाराज उनके हम मेजबान हैं, मेहमान हैं। नरसी मेहता संग में पावना, और हम नरसी जी मेहता हैं उनके साथ में आए हैं मेहमान बनकर के। नानी बाई करसी मारो चाव, इड़विद गीत सुहावना। नानी बाई करसी मारो चाव, इड़विद गीत सुहावना। इस प्रकार से रुक्मिणी मैया कहती है कि हमारे जो ठाकुर जी जो हैं वो सरदार हैं मथुरा के, राजा है द्वारिका के, और हम भात भरने के लिए, मायरा भरने के लिए जा रहे हैं अंजार नगर, और श्रीरंग जी के हम यहाँ मेहमान हैं। नरसिंह जी के साथ में आए हैं, और नानी बाई जो है वो हमारा चाव करेगी, हमारा स्वागत करेगी, बहुत सुहाने गीत गाएंगे। अब ये बात सुन करके जितने भी देवता हैं सब आकर के आकाश में खड़े हो गए और नानी बाई के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। धन्य है नानी बाई, जिनके लिए स्वयं द्वारिकाधीश अपनी पटरानियों के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, राधा रुक्मिणी के साथ उनके घर आए हैं। यहां बड़े बड़े मुनिंद्र, महेंद्र, इंद्र सब के सब तपस्या कर करके हजारों वर्ष बिता देते हैं, लेकिन गोविंद की छटा सपने में भी नहीं आती। और यहां स्वयं ठाकुर जी अपनी महारानियों के साथ, साक्षात जो लक्ष्मी जी हैं उनके साथ, रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर के नानी बाई के यहाँ आए हैं। धन्य है वो नानी बाई, धन्य है वो नरसिंह जी भगत, उनकी प्रशंसा करते हैं देवता और पुष्पों की वर्षा करते हैं नानी बाई पर। नानी बाई कहती है अब देर मत करना, अगर आ ही गए हो, पहले बहुत देर कर चुके हो भैया, अब देर मत करना, जल्दी आ जाना। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत कुछ सुना है मैंने, लेकिन भैया अब आप ज्यादा इंतजार मत करना,
जल्दी आ जाना। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं तुम घर चल और मैं नरसिंह जी को लेकर के जल्दी तुम्हारे पास आता हूं। नानी बाई तोड़ करके फिर सरोवर के पास गई, जाकर के अपना मटका दिया, पानी भरा, चलने लगे। मरने का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि गोविंद आ गई। संकल्प यही किया अगर ठाकुर जी नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी, अगर गोविंद आए तो आ जाऊंगी। और गोविंद आ गए तो नानी बाई ने वो मटका भर दिया। अब हमेशा जब पानी लेने जाती थी तो छान करके लाती थी, लेकिन आज बिना छाने ही भर दिया। ओ नानी बाई उमंगे होया सुन रे दे सिद्धरी बात, जन भर देती छाने के आज छानो ले जाए। रिद्धि सिद्धि की बात सुन करके नानी बाई को उमंग हो गया, प्रसन्नता हो गई और भाग करके दौड़ करके वो जो मिट्टी का जो घड़ा था उस घड़े में जल भरा सरोवर का, चल दी। आगे पीछे जब आते थे तो छान करके भर ले जाती थी, लेकिन आज भर ली हो, बिना छाने ही भर के ले गई। जब भाई बहन के पास जाता है तो बहन को बड़ी खुशी होती, उमंग आ जाता है, एक नई एनर्जी आ जाती है। ऐसे नानी बाई में एनर्जी आ गई, शक्ति आ गई। नानी बाई घर में आई, घर में घुसने ही वाली थी कि पड़ोसन जिसका नाम था प्रेमा बाई, उसको सभी बोलते थे प्रेमली। अब मारवाड़ी में नाम बहुत महाराज कर देते हैं, किसी का नाम हो तो उसके आगे ली लगा देते, किसी के आगे आ लगा देते। प्रेम बाई का नाम था प्रेमली। प्रेमली कहती है नानी बाई कथे सुनाई, अरे सुबह से गई तू 5 घंटा होगा, तू आई नहीं, तेरे घर पे काम, तेरे प्यारो घर है, ताने शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? आपके घर में शादी है और 5 घंटे से पानी लेकर के आई हो, एक घड़ा। नानी बाई डांट देती उसको कि हमारे घर में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊं जब मर्जी जाऊं, तू कौन होती है बोलने वाली? ऐसा डांटती है, उसकी बोली बंद हो जाती है। वो सोचती हाँ नानी बाई अति बोलने लगी। जो नानी बाई कभी बोलती नहीं थी, जवाब नहीं देती थी, पड़ोसी तक को ये मौका मिल जाता है जब घर वाले उसकी बुराई करते हैं, दूसरों को मौका मिल जाता है। तो जब घर वाले डांटते थे तो पड़ोस वाले भी डांटते थे, लेकिन नानी बाई उनको भी जवाब नहीं देती थी। लेकिन आज नानी बाई डांट करके जवाब दे रही है, कोई झूठ नहीं तुझे बोलने की, मेरा घर जब मर्जी आऊं जब मर्जी जाऊंगा, तो कौन होती मुझे रोकना नहीं, चुपचाप बैठी रहे, तो था घर को ध्यान रख। अब प्रेम की तो चुपचाप और सासुजार शिकायत करे। नानी बाई के घर में घुसने से पहले प्रेमली सासू के पास गई, जाकर कहती शिकायत करने लगी कि हाँ सुनो आ थाकी बलोड़ी बहू ना आ कह तो नानी बाई को भी बदल गई, और जो नानी बाई है तो इनको भूत प्रेत बलबो आते को किया बोले, मैं सका आज किया बोली, या जात शिकायत कर। अब महाराज घर में बढ़ते ही घुसते ही नानी बाई कहते मेरे भाई आई गयो, अब ले जो थे मायरो मार भाई आई गयो, जोर जोर से खुशी मना रहे। अब महाराज सासू जी ने देखा कि भाई इनका तो स्वभाव बदला हुआ है। सासू जी बोलती है कि नानी भाई पीरणी अब तो टाइम कटने लगायो, 5 घंटा सु आई और वो पानी की छान खोले,
एक घड़ो पानी दे तो छाड़ बोले ताने शर्म को नहीं आवे। ब्याह को घर है और ब्याह के घर में 1000 काम हो गए और तू 5-5 घंटा सो आवे ताने शर्म को नहीं। अब तो केवल हो महाराज नानी भाई टूट पड़ी क्यों माँ का एकली की बेटी गई ताकि कुछ ना लगे वो घर मारो एकले को ताको घर नहीं ते भी तो काम कर सको तारा गोटा टूटेड़ा गई अया बोली बोलते हैं महाराज सासू जी सोचे कि आ तो भाई हमारी बीड़ी बड़ोड़ी है ही माती बीड़ी के तो मुंह में जवान ही नहीं इनमें तो या तो बीड़ी बदल गई या कोई स्वभाव बदल गयो या फिर इवे कोई भूत प्रेत भी अया सोच सासू जी तो कोने में जार बैठ गया आते में नानी भाई की ननद आई भाभी बोली बिने फटकार दी बा चार मान के मां आ भाभी बड़ोड़ी किया बोले तो बाके बेटा मैं तो भूत हो गई हूं ठाकुर करी बिंदु सुना दी चुपचाप बैठे रहे वो कोई चक्कर है। अब फिर भीतर आई नानी भाई आर बोले मां को भाई आई क्यों मां को बीरू आई क्यों मां को बीरू आई क्यों। अब देखा कौन बोले बात की कौन बोले मायरे ऐसा बात है। ऐसी चर्चा चल रही थी कि नरसिंह जी के पास ठाकुर जी चले जाते हैं। उधर ठाकुर जी पहुंचते हैं नरसिंह जी के पास। नरसिंह जी के पास पहुंचते हैं आवाज लगाते हैं तो नरसिंह जी तो भजन में मस्त हैं लेकिन जो ज्ञानदास जी सूरदास जी जो है उनको आवाज सुनती है तो ज्ञानदास जी कहते हैं कि नरसिंह जी सुनोगे वो किसनो खाती आयो। अब किसनो खाती वही जो भगवान जब जूनागढ़ से आ रहे थे अंजार नगर तो खाती का भेष बना करके आए थे कारपेंटर का उनका नाम अपना नाम बताया था किसनो खाती तो उन आवाज पहचान ली कहा नरसिंह जी वो किसनो खाती आई क्यों आवाज आ रही है। नरसिंह जी ने देखा तो सोचने लगा अच्छा अब आ रहे हो भगवंतर भगवान का बड़ा विचित्र जो है वो संबंध होता है हमारा दूसरा नहीं समझ पाता। और नरसिंह जी आते देखते हैं आवत देखो सावण नरसी बैठो छयो रिसाए के अरले जा थारी गान तू तो आयो शर्म गवाई के। भगवान को आते हुए देख करके नरसिंह जी नाराज हो गए वहां जवाब नहीं करने से और कहते जो गांठ नया को अपनी और हर बार ले भाग जा उलझी माने सारी लाज शर्म चली गई महाराज और अब आ रहे हो ले जा थारी गांठ तू तो आयो शर्म गवाए के। सब कुछ चला गया अरे गोविंद अब आयो तू ले जा। अब महाराज अतलो क्यों हो भगवान नरसिंह जी को मना रहे हैं। अरे भाई कोई बात नहीं नरसिंह लेट होगा माफ कर देने तंबीर देखते द्वारिका में कितना कितना काम करना पड़ता है थोड़ा लेट हो गया क्षमा कर दो हमें। लेकिन नरसिंह जी मानने नहीं कुछ भी नहीं चाहिए उठा अपनो ये सामान बच्चा नहीं सकता कौन चाहिए मान भरवाए रो। नरसिंह तो नाराज हो रहे हैं भगवान से भगवान मना रहे अरे नरसिंह जी कोई बात नहीं क्या हुआ फिर अभी तो समय है मैंने कहा था ना मायरे की बेला में आ जाऊंगा तो अभी तो आज का समय है कल बारात आएगी तो कोई बात नहीं अब नाराज मत होइए चलिए। लेकिन नरसिंह जी तो मानना ही नहीं नरसिंह जी मानना ही नहीं तो ठाकुर जी क्या करें चालन लाग्या मसावरियो जद गठड़ी उठाए अरे नरसिंह जी जाने मटू लायो ही ले जा अरे चालन लाग्यो सावरियो तो जद गठड़ी उठाए अरे नरसिंह जी जाने माटो
लायो ही ले जा। भगवान सोचते ये मानता तो है नहीं, तो अपनी कठी उठाकर चलने लगे। जब वापस चलने लगे तो नरसिंह जी सुना बोलते वो तो दसी रहे, वो तो जो लायो को भी ले जाऊं पास मैं शरण तो है नहीं। छल कपट करना इसका काम है, ये ले भी जा सकता वापस, ऐसा विचार कर रहे हैं नरसिंह जी। इसको विश्वास नहीं ले भी जाएगा। तो नरसिंह जाने बाटो लायो ही ले जाए। नरसिंह विचार करने को तो लायो सामान को पाछो ले सी। तो भगवान ने कहे हैं भगवान मैं तो मजाक करो, तेरे साथ ही पड़ा। तो भगवान ने कहा मैं फिर साथ से जाओ, मैं तो मजाक ही करो, पाछी करनी पड़ रही। भगवान कहते हैं अरे तुम मजाक कर रहे थे, नरसिंह जी हम भी मजाक कर रहे थे, हम कौन सा जा रहे थे, हम भी मजाक कर रहे थे। भगवान रुक गए। महाराज नानी बाई के घर पहुंचते हैं सभी सूरदास भगवान, राधा रुक्मण के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, सभी रानियों के साथ। लेकिन वहां पे कोई नहीं पूछ रहा है, ना भगवान को पूछ रहा है, ना नरसिंह जी मेहता को पूछ रहा है, ना सूरदासों को पूछ रहा है, ना राधा रुक्मण को पूछ रहा है, ना पटरानियों को पूछ रहा है, रिद्धि सिद्धि को कोई भी नहीं पूछ रहा। तो किसी को पता तो है नहीं कि भगवान है, उनको तो ये पता नहीं कौन है, कोई सेठ होगा, कोई बैठने के लिए नहीं बोल रहा है। इतना द्वेष गरीबी से, नरसिंह जी से, और महाराज पैसे से, चलो इतना अभिमान, कोई नहीं पूछ रहा है। अब फर्ज बनता है जब हाथ लेकर के आए हैं तो थाली लेकर के आए, आरता करें, बैठाए, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। तो भगवान खुद चटाई लेकर के बिछाने लगे बैठने के। तो धरती माता ने विचार किया कि ये सब लोग तो मूर्ख हैं जो भगवान को पहचान नहीं रहे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं जानती हूं ये तो मेरे सृजनहार है, पालनहार है, मेरे गोविंद गोपाल श्री हरि नारायण हैं, और इनको मुझे आसन देना चाहिए। भगवान को सबसे ऊंचा आसन मिलता है, संतों को ब्राह्मणों को ऊंचे आसन पे बिठाते हैं। तो धरती माता विचार करती है मुझे कुछ करना चाहिए। तो धरती माता स्वागत करती है भगवान का, संतों का। वो बैठा हरि जी जाजम जी ढाल, 9 गज धरती दल चढ़ो। वो बैठा हरि जी जाजम ढाल, 9 गज धरती दल चढ़ो। जब भगवान ने चटाई बिछाई तो धरती माँ ने स्वागत किया, अपना आभार बढ़ा लिया। 9 गज धरती ऊपर हो गई, 9 गज। जितनी दूर में संत महंत, रानी महारानी पटरानी भगवान बैठने वाले थे, वो धरती 9 गज ऊपर हो गई। धरती माँ ने अपना कद बढ़ा लिया भगवान को आसन देने के लिए, और भगवान का स्वागत किया। अब भगवान क्या करते हैं, वो नानी बाई ने निकट बुलाए, हाथ धरो हरि जी शीश पर। विचार कीजिए, मनन कीजिए, आंखें बंद करके सोचिए, वो घड़ी कितनी आनंदित होगी। नानी बाई ने निकट बुलाए, हाथ धरो हरि जी शीश पर। भगवान ने नानी बाई के सिर पर हाथ धर के पूछा, रख के पूछा, अपना कर कमल रखा, और जिसके सिर पे भगवान का हाथ रखा जाए उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। धन्य है नानी बाई। भगवान कहते हैं हाँ नानी बाई, अब बताओ बात में क्या क्या करना है, किसको कितना कितना देना है, कितने तुम्हारे देवर जेठ हैं, कितने देवरानी जेठानी हैं, सबका पता बताओ। ऐसा ही होता ना, बात पूछने जाओ, आप इतने सगा संबंधी बताओ कितना भाई है,
किता बेटा किता पोता की उठी की गिरो। तो भगवान कहते हैं बता नानी भाई। तो नानी भाई शर्माती है और कहते हैं भगवान सही समझ दिया, जो भी हो तुम्हारे अच्छा लगे वैसा करो, मुझे कुछ नहीं पता। तो भगवान कहते हैं तुम क्यों भाई मन में सकुचाई, मन मानो लीजो मायरो। और तू क्यों भाई मन में सकुचाई, मन मानो लीजो मायरो। ओ सावल भैयो आयो थारे द्वार, कमी नहीं कोई बात की। भगवान कहते हैं नानी भाई तुम मन में क्यों सकुचाई, शर्मा क्यों रही है, मन में जो आए वो मायरा लेना। और सावल भैयो आयो थारे द्वार, नहीं छे कोई कमी बात की। किसी बात की कोई कमी नहीं है तेरे भाई की यहाँ, चिंता मत करना। अब नानी भाई को जब इतना कहा तो नानी भाई में थोड़ा जोश हुआ, उमंग आई, थोड़ी हिम्मत आई। मैंने सोच रही थी अगर मैं कुछ मांगूंगी तो ये गांव वाले कहेंगे जो कोई देने के लिए आ जाए तो उसको लूटने लगे, लेकिन अब भगवान कहते हैं वो सावल भैयो आयो थारे द्वार, नहीं छे कोई कमी बात की। कि सांवला भैया तुम्हारे दरबार पे आया है, कोई चीज की कमी नहीं है, मन माने वो माने। तो नानी भाई अब कहती है खुल करके कि भगवान भाई बन गए तो नानी भाई भी बहन बन गई, अब खुल करके कहती है बडोड़ा सासू जी ने सावटो बेस, और भाई ससुरा जी ने जरिया जड़ो खेस। कि मेरी जो बड़ी सासू है उनको सावटो बेस, महंगा बेस देना। इसकी हम पहले आपको व्याख्या बता चुके हैं, बेस वस्त्रों को कहते हैं। बडोड़ी सासू जी ने सावटो बेस, और भाई ससुरा जी ने जरिया जड़ो खेस। और मेरे ससुरा जी के जो भाई बहन उनको जरिया जड़ो खेस, खेस जो चद्दर होती है जरी से जड़ा हुआ सुंदर महंगे वाला, सभी को खेस देना। और ससुरा जी ओढ़ाती जो लाल बनात, और मेरे जो ससुरा जी है उनको लाल रंग की सुंदर बनात जो आप ओढ़ा देना। और सासू जी ने बेस दी जो पूरा साथ, लिखा रे परवाना दीजो सारी बस्ती। मेरी सासू जी को पूरे 7 बेस देना, 7 से कम नहीं, वो भी महंगे से महंगा बेच देना, वस्त्र देना। और जो परवाने में लिखा है वो सब चीज देना, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और इनको तो देना सो देना, गली मोहल्ले वालों को, यहां तक कि बस्ती वालों को, पूरे गांव वालों को कुछ ना कुछ देना भैया, कोई रह ना जाए। इन्होंने ना बहुत मेरी बेइज्जती की, बहुत सताया है इन्होंने मुझे। नानी भाई कहती है सबको देना, पर इन नारायणीय ने, पर इन नारायणीय देवरिय ने तिजो मती एक। और इस नारायणी देवर को तो कुछ मत देना भैया, क्योंकि जब वो छोटा होता ना और वो बड़े को जब बात करता है तो दुख लगता है। भाभी बड़ी है, नानी भाई बड़ी है, नारायण छोटा देवर है, लेकिन बहुत बुरी बुरी बातें कही, दर्द हुआ। बड़े कुछ कह देते तो कोई दुख नहीं होता, छोटा कुछ कहता तो दुख होता है। छोटा कहता था नारायण नारायण ये तिजो मती ए, और सबको दे देना, लेकिन इस नारायण को कुछ मत देना भैया। इसने मुझे बहुत सताया है। भगवान कहते हैं सुख सारण हरि मुनक मुख,
दियो शीश पर हाथ, भाई देवर टाया हल्की लागे बात। क्या कहते भगवान? सुख सारण हरे मुलक सुख, दियो शीश पर हाथ, भाई देवर टाया हल्की लागे बात। कि बाई के सिर पर हाथ रखा और रख करके कहा कि बहना सबको दे देंगे, देवर है छोटा, इसको अगर नहीं देंगे तो बात अच्छी नहीं चलती, हल्की बात नहीं, बुरी बात नहीं, माफ कर दो बच्चा। ऐसा करके भगवान ने नरसिंह जी का सम्मान रखा। नानी बाई के घर में जितने भी लिस्ट में सामान लिखा था, सारा का सारा सामान भगवान ने मायरे में दिया। नानी बाई की मनोकामना पूर्ण की और जब भात भरने लगे तो भगवान ने ऐसी कृपा करी, पूरे गांव में पैसों की वर्षा होने लगी। ऐसे कर्म किए नरसिंह जी ने, ऐसी भक्ति की नरसिंह जी ने। दुख तो हुआ, अंत में आनंद। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं नानी बाई के मायरे। सभी नानी बाई के मायरे का बात कर रहे हैं और नानी बाई बड़ी प्रसन्न है। राधा रुक्मण वैदेश जी सब आए हैं। नानी बाई की बात के मायरे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान सभी को भात लेकर के प्रसन्न चित्त मुद्रा से सबको आनंदित करते हुए नानी बाई को आशीर्वाद देते हुए कन्या का विवाह हुआ और भगवान अपने परिवार के साथ राधा रुक्मणी विधि सभी पटरानियों के साथ वापस अपने द्वारिका धाम को चले जाते हैं। नानी बाई की इच्छा पूर्ण करते हैं और नरसिंह मेहता की इच्छा पूर्ण करते हैं। यही थी नरसिंह मेहता की कथा। इससे हमें ज्ञान मिलता है कि भगवान से हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान की कृपा कैसी अलौकिक होती है, कब कहाँ कैसे भगवान आ जाए। समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर अटल श्रद्धा हो तो भगवान हर इच्छा पूर्ण करते हैं। कब निष्काम भक्ति हो तब, साकाम हो तब तो फटाफट कर ही देते हैं, लेकिन निष्काम भक्ति हो तो भगवान सब कुछ अपना दिल दिखा देते हैं। अब देखो राधा रुक्मण रिद्धि सिद्धि सभी पटरानियों के सही भगवान आए। क्या कोई विचार कर सकता है इस कलयुग में भगवान आते हैं? कौन कहता है भगवान आते नहीं, ओ कौन कहता है भगवान आते नहीं। भक्त नरसिंह के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओ कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा जैसे सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त नरसिंह के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहीं आते? नरसिंह भक्त की जैसी भक्ति करके देखो, भगवान आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राधे राधे। आज ये मेरा भाई और भक्त नरसिंह की कथा नानी बाई का माया विश्राम हुआ। आप सभी को नानी बाई की माया की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राधे राधे। बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो रणछोड़दास भगवान की जय, बोली राधा रमण बिहारी लाल की जय, बोलिए भगवत
वत्सल भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अगर इस कथा के माध्यम से बीच में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप हमें क्षमा कर देना, क्षमा का दान देना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधा।